बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज जो नुस्खा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो नुस्खा कोई दिनों का नहीं, घंटों का नहीं, बल्कि मिनटों का भी नहीं, 12 सेकंड का एक ऐसा नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे नाकाबिले यकीन फ़वाइद आपको हासिल हो। नाज़रीन इकराम, आपको नींद ना आती हो, नहस ख़यालात ज़हन में बसेरा करते हों, मकान और जायदाद की खरीदो फरोख्त में परेशानी का सामना हो, जादू हो, जिन्नात के शर से तहफ़्फ़ुज़ दरकार हो, किसी को नज़र लग जाती हो, इन तमाम मसाइल का हल 12 सेकंड के एक अमल में है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इसके फ़यूज़ व बरक़ात मुकम्मल तौर पर आप हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम इस अमल और इस वजीफ़े का आगाज़ करें और आपको बताएं कि आप अपनी मुश्किलात का हल कैसे निकाल सकते हैं, और ये कुरानी नुस्खा है कि जिसकी मदद से आप अपने लिए आसानियों का रास्ता हमवार कर सकते हैं। क़ब्ल इसके कि ये अमल हम आपको बताएं, आपसे गुजारिश है जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि मज़ीद ऐसे वजीफ़े हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। नाज़रीन इकराम, 3 हर्फ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है जो कुरानी लफ्ज़ है, 15वें पारे में मौजूद है। सूरह कहफ यकीनन आपने पढ़ी होगी और अजीब हिकमतों का मजमुआ है कुरान का ये सूरा। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पर भी सूरह कहफ की आयत की तिलावत की। नाज़रीन, आइंदा किसी वीडियो में हम इस राज से भी पर्दा कुशाई करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पर सिर्फ सूरह कहफ की ही आयत की तिलावत क्यों की। वो क्या राज है, वो क्या चीज़ पोशीदा है कि कुरान की 114 सूरतों में 6500 से ज़्यादा आयत में से सिर्फ सूरह कहफ की ही आयत की तिलावत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों की। नाज़रीन, आज सिर्फ इस हद तक कि लफ्ज़ कहफ के फ़वाइद क्या है। कोई शख्स अगर ये चाहता है कि वो दर्द से निजात पाए, दर्द सर का हो, दांत का हो, सीने में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, यानी जिस्म के किसी हिस्से में अगर आप दर्द महसूस करें तो ये अमल आप करें, आपको फौरन अफाका हो। नाजरीन, जादू के असरात हैं, जालिम से बचने का इरादा है, हासदीन से महफूज करने की ख्वाहिश है, जिन्नात के शर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सवारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, चीज़ों को चोरी होने से आप बचाना चाहते हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त का मसला है, रात को नींद नहीं आती, जिन्नात के असरात हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, जिस्म नापाक हो जाता है। गरज इस किस्म की कोई भी परेशानी का अगर आपको सामना है तो लफ्ज़ कहफ को, काफ हे फे 3 हरूफ के इस कुरानी लफ्ज़ को आप एक सांस में 7 मरतबा पढ़कर अपने आप पर फूंक दें। नाजरीन, आप फ़र्क देखिएगा कि कुरान के एक हर्फ में भी कितनी ताकत है और ये 3 हरूफ का मजमुआ, एक लफ्ज़, कितनी ताकत रखता है। नाजरीन, किसी घर में अगर जिन्नात के असरात हैं, आसेब है, तो उसे चाहिए कि घर की 4 दीवारों पर उंगली से कहफ लिखे। इस वजीफे को लिखने के लिए कहीं ज़ाफ़रान की ज़रूरत नहीं है, किसी कलम और किसी ख़ास स्याही या रोशनाई की ज़रूरत नहीं है। उंगली से दीवार पर कहफ लिखें और फिर देखें कि आप इस शर से कैसे महफूज होते हैं। नाजरीन, लेकिन एक एहतियात इसमें ज़हन नशीन रहे और वो ये है कि एक ही मर्तबा चारों दीवारों पर नहीं लिखेंगे। आप एक वक्त में 3 दीवारों पर लिखेंगे कहफ। उंगली से एक दीवार पर लिखा कहफ, फिर दूसरी दीवार पर उंगली से लिखा कहफ, और फिर तीसरी दीवार पर उंगली से आपने लिखा कहफ। चौथी दीवार को आप छोड़ देंगे।
वजह यह है कि अगर आप चारों दीवारों पर एक ही वक्त में लिखेंगे, वो जिन्नात या वो आसेब जिनके असरात आपके घर में मौजूद हैं, वो आपके लिए ज्यादा परेशानी का सबब बनेंगे। इसलिए कि जब आप कहफ का हिसार खींच देंगे तो वो भी बाहर ना निकल सकेंगे और वो आपके लिए मजीद परेशानी का सबब बनेंगे। इसलिए आपको 3 दीवारों पर लिखना है और फिर दूसरे दिन यानी रात गुजरने के बाद आप चौथी दीवार पर उंगली से कहफ लिखेंगे। गोया उन्हें एक रात का मौका दिया जा रहा है और एक रास्ता फराहम किया जा रहा है कि आप यहां से निकल जाए, वरना हम ये कहफ का हिसार खींच देंगे। तो चौथी दीवार पर आप दूसरे दिन यानी एक रात गुजरने के बाद आप उंगली से दीवार पर कहफ लिखेंगे और इंशाल्लाह आप इनके शर से महफूज रहेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपको नींद नहीं आती, आपको बुरे ख्वाब आते हैं, नजस ख्यालात का आपके जहन में बसेरा है, रात को जिस्म नापाक हो जाता है, तो आप सोने से कबल अपनी शहादत की उंगली अपनी नाक पर रखेंगे और एक सांस में आप जितनी मर्तबा कहफ कह सकते हैं वो कहेंगे और फिर अपने जिस्म पर फूंक देंगे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुकून भरी नींद आपका मुकद्दर होगी। वो बुरे ख्यालात, वो नजस ख्यालात जो आपके जहनों में बसेरा किए हुए हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। नाज़रीन इकराम, इतनी ताकत है इस एक लफ्ज़ में, इस एक कुरानी लफ्ज़ में, कि अगर दुश्मन की जुबान बंदी करना हो, हिकमत और दानाई हासिल करना हो, लेन देन में खसारा से बचना हो, मालो दौलत दुनिया पर हो, नौकरी ना हो, नाज़रीन इकराम 11 दिन तक नमाज इशा के बाद सूरह कहफ पढ़िएगा। सिर्फ 11 दिन सूरह कहफ नमाज इशा के बाद, और फिर देखिएगा कि रिज़्क़ की फरावानी कैसे आती है, हिकमत और दानाई के कैसे राज आपके सामने इफ्शा होते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि असहाबे कहफ को हदिया ज़रूर किया करें। मुमकिन हो तो हर जुमेरात को कुछ मीठा नज़र किया करें। साल भर में अगर गुंजाइश निकलती हो तो पैसों की सूरत में या कुर्बानी की शक्ल में आप असहाबे कहफ को हदिया ज़रूर किया करें, इसलिए कि जब आप हदिया करते हैं तो ये मुलाकात आम मुलाकात से ज़्यादा असर अंगेज़ होती है। सो नाज़रीन, मैं अमल फिर दोहरा देता हूँ, आपको किसी भी परेशानी का सामना हो, नाज़रीन ये अमल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि क़यामत तक की आपकी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं, आप गाड़ी पर जाते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, रात गाड़ी बाहर खड़ा करनी पड़ती है, कहीं दफ्तर में जाते हैं मोटरसाइकिल खड़ी करना पड़ती है, आप उस पर उंगली रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक सांस में 7 मरतबा कहफ कहें, इंशाअल्लाह आपकी शय तहफ़्फ़ुज़ में रहेगी। नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा कि जब ये अमल करें तो आप पाको पाकीज़ा हों और हदिया असहाबे कहफ को ज़रूर किया करें। अमल 7 मरतबा भी हो सकता है, 11 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। आंख बंद करके 7 या 11 मरतबा एक सांस में जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ के अपने ऊपर फूंक लीजिएगा। जो मुश्किल हो उसको जहन में तसव्वुर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह इस लफ्ज़ की बरकत से आपकी परेशानियों को दूर करेगा। नाज़रीन, अमल इंतहाई मुजर्रब है, आज़माइएगा मत, यकीन से कीजिएगा और इंशाअल्लाह यकीन से जो अमल किया जाता है वो हमेशा कारगर हुआ करता है। वीडियो पसंद आए तो दूसरों को इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा कि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।